वेलकम टू योर फेवरेट यूट्यूब चैनल अमित शर्मा SB साथ। और आज एक लंबे समय बाद फिर से हमारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज स्टार्ट हो गई और उसमें मैंने तुम लोगों के लिए अब जो वीडियो बनाई है आज वो ट्राइंगल्स की है। और ट्राइंगल्स एक थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर है, इसीलिए मैं पहले ट्राइंगल्स और ट्रिग्नोमेट्री की वीडियोस तुम्हें दूंगा जो CBSE बोर्ड में क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो मैंने ये जो क्वेश्चन लिया है बोर्ड में आया हुआ है और क्वेश्चन ये कॉमन तुम्हारी बुक्स में भी दे रखा है, जो रिफ्रेशर्स तुम्हारी चलती हैं इसमें रेफरेंस बुक्स, उनमें सब में ये क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल है ABC, राइट एंगल C पे दिया हुआ है, P बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB, यानी राइट एंगल वाले वर्टेक्स से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है हाइपोटेनस पे और जो साइड्स हैं उसकी तीनों उनकी लेंथ दी हुई है ABC और हमें ये प्रूव करना है 1/p², यानी जो परपेंडिकुलर की लेंथ है उसके जो स्क्वायर का रेसिप्रोकल है उसको इक्वल दिखाना है, उसकी जो साइड्स हैं जो राइट एंगल कंटेन करती हैं उनके स्क्वायर्स के रेसिप्रोकल के सम के। अब हम इसको प्रूव करने के लिए पहले तो ट्राइंगल बनाते हैं। तो ट्राइंगल हमें दिया है ABC, तो पहले मैं ABC ट्राइंगल बना लेता हूं और राइट एंगल हमें दिया हुआ है C पे, तो मैं C पे राइट एंगल ले लेता हूं। बाकी A और B को हम कहीं भी ले सकते हैं। अब हमें दिया हुआ है P बी द लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम C टू AB। C से हमने AB पे जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया उस परपेंडिकुलर मान लो CD हमने ड्रॉ किया, इसकी लेंथ P दी हुई है। इसके बाद जो ABC इसकी साइड्स हैं उनके बारे में बताया कि साइड्स अपोजिट टू एंगल A, एंगल A के अपोजिट साइड को हम A से इंडिकेट करेंगे, यानी कि ये वाली साइड A होगी, ये एंगल A के अपोजिट है, यानी जिस साइड में A वर्टेक्स नहीं होगा वो अपोजिट मानी जाएगी। ऐसे B साइड अपोजिट टू एंगल B, एंगल B के अपोजिट साइड B, और थर्ड साइड ये जो हाइपोटेनस है साइड अपोजिट टू एंगल C, ये C की है, इसकी लेंथ C है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो BC है वो तो A है और जो AC है ये B की है, क्योंकि ये B के एंगल B के अपोजिट साइड है, और AB जो है वो C के अपोजिट है, वो C की है। और जो परपेंडिकुलर है CD, इसकी लेंथ हमें P दी है और अब हमें ये प्रूव करना है। तो तुम इसमें अगर चाहो तो सबसे पहले चाहो तो ABC का कनेक्शन बना सकते हो पाइथागोरस से। तो उसके लिए मैं ट्राइंगल ABC में पहले पाइथागोरस यूज कर लेता हूं। इन ट्राइंगल ABC बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लगाते हैं तो पाइथागोरस थ्योरम होती है 90 के सामने जो अपोजिट साइड है AB² इक्वल जो राइट एंगल कंटेन करती है इन दोनों साइड के स्क्वायर का सम AC² प्लस BC²। अब AB की वैल्यू है हमारे पास C और AC की वैल्यू है हमारे पास B और BC की वैल्यू है A। ये हमारे पास एक कनेक्शन बन गया ABC का। बट हमें आंसर में A और B के साथ केवल P यूज करना है, हमें C की जरूरत नहीं है। तो यानी कि हमें कहीं ना कहीं C को AB और P में एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अब ये काम हम दो तरीके से कर सकते हैं, सिमिलरिटी से भी हो सकता है और सिमिलरिटी के अलावा हम एक और सिंपल तरीका यूज कर सकते हैं जो मैंने अभी लास्ट वीडियो में भी तुम्हें बताया था, वॉल्यूम सरफेस एरिया की जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो थी, कि तुम इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हो तीन तरीके से, क्योंकि एक तो तुम्हारे पास तीन साइड है, हीरोन्स फार्मूले से निकल जाएगा, और इसके दो बार हम बेस और परपेंडिकुलर का यूज करके भी निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें इसकी दो साइड पे कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर पता है। तो हम उस तरीके से इसका एरिया दो बार निकालेंगे। पहले हम इसको बेस मानते हैं BC को और ये परपेंडिकुलर AC, BC पे कॉरस्पॉन्डिंग परपेंडिकुलर। तो एक बार हम इसका एरिया निकालते हैं। एरिया ट्राइंगल ABC इक्वल हाफ इंटू बेस में लिया सपोज BC, तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट होगी वो AC होगी और BC की वैल्यू है हमारे पास A और AC की वैल्यू है हमारे पास B। तो ये हमने एक एरिया निकाल दिया। अभी हम एक तरीके से और इसका एरिया निकाल सकते हैं। अब की बार हम AB को बेस मान लेते हैं तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंग हाइट CD भी हमें पता है। अगेन फिर से हम निकालते हैं एरिया ट्राइंगल ABC और अब की बार हम निकालते हैं हाफ इंटू AB इंटू CD। तो हाफ इंटू AB की वैल्यू है C और CD की वैल्यू है P।
अब हम इन दोनों को यूज करेंगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। तो दो तरीके से तुम सोच सकते हो। फिलहाल यूक्लिड्स का तुम्हारे पास एक्सियम है कि थिंग्स विच आर इक्वल टू सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर, और एक कॉन्सेप्ट ये है कि सेम ट्राइंगल का एरिया तो इक्वल ही होगा चाहे किसी भी तरीके से निकालो। तो हाफ इंटू ए इंटू बी इक्वल हाफ इंटू सी इंटू पी। हाफ से हाफ कैंसिल हो गया। अब तुम सी की वैल्यू बता सकते हो, सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन पी। तो हमने ये सी का कनेक्शन बना दिया। ये जो ये मैं इसको सेकंड डाल देता हूं क्योंकि फर्स्ट तो पहले डाल चुका हूं, ये थर्ड, तो मैंने पहले यूज किया सेकंड और थर्ड को, और ये बना दी मैंने फोर्थ। अब हम सी का ये जो कनेक्शन हमने एबीपी से बनाया है वो यहां यूज करेंगे क्योंकि हमें आंसर में एबीपी लाने, सी की जरूरत नहीं है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड फोर्थ हम अगर यूज करते हैं और सी की वैल्यू हम पुट करते हैं तो ए बी अपॉन पी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ए स्क्वायर को अलग अलग करेंगे तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आंसर नहीं आया क्योंकि आंसर में तुम्हारा यहाँ केवल वन अपॉन पी स्क्वायर आ रहा है, यानी तुम्हें ए स्क्वायर बी स्क्वायर को कैंसिल करना पड़ेगा। तो इसको तीनों टर्म्स को ये बोथ साइड डिवाइड कर दो, सबको सारी टर्म्स को ए स्क्वायर बी स्क्वायर से। तो डिवाइडिंग ईच बाय ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो जब ए स्क्वायर बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये जो आएगा तुम्हारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और इधर ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। अब तुम देखोगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर से ए स्क्वायर बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया वन अपॉन पी स्क्वायर, और इधर बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कैंसिल हो गया, इधर बचा वन अपॉन ए स्क्वायर, और इधर वन अपॉन बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर से ए स्क्वायर डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से हमने आंसर को प्रूव कर दिया। तो कभी कभी ट्राइंगल्स में प्रूफ वाले क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें हमें अपना दिमाग लगा के किसी तरह से अपने जो कॉन्सेप्ट है उनको यूज करके ये प्रूव करना होता है। तो अब नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं तुम्हें नेक्स्ट और इसके क्वेश्चंस कराऊंगा। थैंक यू।